हेलो डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल एससीसी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। और जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे चैनल पर 12th क्लास की फिजिक्स का चैप्टर 2 जिसका नाम है स्थिर वैद्युत विभव एवं धारिता कंटिन्यू चल रहा है। तो उसी की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हमारा आज का टॉपिक है एक समान आवेश से आवेशित। एक समान आवेश से आवेशित किसी कण का वेग और उसकी त्वरण का उसकी गतिज ऊर्जा का व्यंजक। ठीक है, तो ये हमें ज्ञात करना है। तो देखिएगा, चलते हम क्वेश्चन की ओर कि ये क्या है। मान लो कि ये क्या है, आपका एक समान विद्युत क्षेत्र। ठीक है, ये क्या है, आपका एक समान विद्युत क्षेत्र। अब इसमें हमने कोई कण रख दिया। इसमें क्या कर दिया, हमने कोई कण रख दिया और जिस पर कौन सा आवेश है, प्लस क्यू आवेश से क्या है, ये कण आवेशित है। ठीक है ना। और इस कण का जो द्रव्यमान है वो क्या है बेटा, m है। यानी कोई कण है m द्रव्यमान का, जो एक समान विद्युत क्षेत्र E में रखा हुआ है। ठीक है ना। और प्लस क्यू आवेश से क्या है, आवेशित है। ये एक समान विद्युत क्षेत्र। क्लियर इतनी बात। अब जब एक समान विद्युत क्षेत्र में आपका कण रखा है m द्रव्यमान का और प्लस क्यू आवेश से वो कण क्या है, आवेशित है, तो स्वाभाविक है कि उसमें एक विद्युत बल कार्य करेगा। क्योंकि ये एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा है ना, तो विद्युत क्षेत्र में रखा है तो विद्युत क्षेत्र द्वारा इस पर बल लगेगा। लगेगा कि नहीं लगेगा। अब विद्युत क्षेत्र द्वारा बल लगेगा तो वो बल क्या होता है, तो यदि इस कण पर लगने वाला बल, ठीक है ना, यदि विद्युत क्षेत्र द्वारा इस कण पर लगने वाला बल F, तो F बराबर होता क्या है, तो F बराबर हम सूत्र लिखेंगे Q इंटू E। यही होगा Q इंटू E। समीकरण नंबर कितना आएगा, 1। अब Q इंटू E ये कैसे आ गया, F बराबर, तो हमने बताया ना आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र क्या होता है, चूंकि E बराबर होता है आपका F अपॉन Q, है ना। यहाँ पे Q0 नहीं लेना क्योंकि हम Q लिए इसलिए। तो F बराबर कितना E बराबर कितना होता है, F अपॉन Q। ये क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र। अब Q का पक्षांतर करोगे तो जो बल निकलेगा, बल बराबर कितना आएगा, Q इंटू E। समीकरण नंबर कितना हो जाएगा, 1। तो क्या चीज समझ में आई क्या, नहीं। क्योंकि ये एक समान विद्युत क्षेत्र द्वारा बल लग रहा है इस कण पर, इसलिए हमने ये बल निकाल लिया। अब दूसरा, जब कोई वस्तु गति करती है तो उस पर न्यूटन के द्वारा जो दिया गया, न्यूटन की द्वितीय नियम से बल लगता नहीं लगता। जैसे भैया एक समान विद्युत क्षेत्र में कोई कण है तो उस पर लग रहा है बल इधर से उधर से, तो धक्का लगेगा तो वो गति करेगा कि नहीं करेगा। अब गति करेगा तो न्यूटन का कौन सा नियम लागू होगा, दूसरा नियम, द्वितीय नियम लागू होगा कि नहीं होगा। द्वितीय नियम होता क्या है, कक्षा 11 में तो पढ़ा था आपने। नहीं, नियम क्या है, नियम बताओ। हाँ, संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगाए गए बल के अनुक्रमानुपाती होती है। ठीक है, और बल की दिशा नहीं, संवेग की दिशा कहाँ होती है, जिस दिशा में बल। हाँ ठीक है ना, ध्यान रखना है। तो जब भी कोई वस्तु गति करे तो ध्यान रखना है वहां पर गति के समीकरण भी लगेंगे और न्यूटन गति का दूसरा नियम भी लगेगा। तो अब लिखेंगे हम न्यूटन की गति के द्वितीय नियम से। तो द्वितीय नियम क्या होता है, F बराबर m इंटू ए। क्या होता है, m इंटू ए। समीकरण नंबर कितना हो गया बेटा, 2। अब देखो समीकरण 1 और 2 में क्या खासियत दिख रही है आपको, लेफ्ट साइड बराबर है तो राइट साइड भी कैसी हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। तो हम लिखेंगे समीकरण 1 व कितने से आएगा, 2 से। समीकरण 1 व 2 से तो क्या हो जाएगा आपका, जी आएगा ma बराबर कितना होगा, q इंटू ई। इतना ही होगा ना, ma बराबर कितना होगा, q इंटू ई। ठीक है, अब यहां से आप चाहो तो a की वैल्यू निकाल सकते हो। a बराबर कितना आएगा, QE और बटे कितना आएगा, m, क्योंकि m का क्या होगा, पक्षांतर। ठीक है, तो a बराबर आएगा आपका QE बटे m। समीकरण नंबर कितना हो जाएगा, 3। ठीक है, अब देखिए जब भी कोई वस्तु गति करती है तो आपको पता है कि गति करने से पहले वो विराम अवस्था में होती है कि नहीं। जब बेटा कोई वस्तु गति करे तो गति करने से पहले वो विराम अवस्था में होती है। ठीक है, जैसे ये टेबल है, अब ये टेबल अभी विराम अवस्था में है कि नहीं, ना हिल रही ना डोल रही,
हम इसको फोर्स करें, इसको धक्का मारें, तो जो गति करेगी वो आगे हो जाएगी और कुछ दूरी तय कर लेगी कि नहीं, कुछ उसका विस्थापन हो जाएगा। तो ऐसे इस कण में हो रहा है कि ये कण विद्युत क्षेत्र में जब हमने रखा था, जब कैसा था, ये ब्राह्मावस्था में था। ब्राह्मावस्था में होने के बाद तो यानी प्रारंभिक वेग u का मान क्या हुआ होगा, 0। जब ब्राह्मावस्था में तो u का मान क्या हुआ होगा, 0। अब हमने क्या किया कि इसको एक समान विद्युत क्षेत्र में रख के इसको प्लस q आवेश से आवेशित किया। अब आवेशित किया तो विद्युत क्षेत्र जो है इस पर बल लगा, और बल लगा तो अपनी जगह से खिसका होगा, ठीक है ना। अपनी जगह से इसने आगे बढ़ के गति की होगी, और गति की होगी तो हमने माना कि जब उसने ब्राह्मावस्था से उसने गति प्रारंभ की और x दूरी तय करने के बाद, कितनी दूरी तय करने के बाद, x दूरी, हमने मान लिया कि उसने x दूरी तय करी, तो x दूरी तय करने के बाद उसका वेग कितना हो गया, v हो गया। वेग कितना हो गया बेटा, v। वेग कौन सा, अंतिम। प्रारंभिक तो क्या है, 0 है, तो अंतिम वेग कितना हो गया, v हो गया। और दूरी कितनी तय करी उसने, x, यानी विस्थापन कितना हो गया, x। तो अब बताइए गति का ऐसा कौन सा समीकरण है कि जिसमें दोनों वेग आ जाए, ठीक है ना, विस्थापन भी आ जाए, त्वरण भी आ जाए, लेकिन समय नहीं आवे। समय क्यों नहीं आए, क्योंकि हमें यहाँ पे समय नहीं दिया गया है। अब देखिए गति का प्रथम समीकरण क्या होता है, v बराबर u प्लस at। देखो दोनों मतलब दोनों वेग है, त्वरण है, समय है, समय अपने पास है नहीं, ठीक। दूसरा क्या होता है बेटा, s बराबर ut प्लस 1/2 at स्क्वायर। इसमें देखिए सब कुछ है, अंतिम वेग नहीं है, कोई काम बनेगा, नहीं बनेगा। तीसरा देखिए v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। अब बताइए, देखिए अंतिम वेग, प्रारंभिक वेग, विस्थापन, त्वरण, समय है नहीं है, सो समय चाहने भी नहीं है, में भी नहीं है। क्लियर। अब बताइए क्लियर हो गया, गति का कौन सा समीकरण लगेगा, तीसरा समीकरण, बहुत बढ़िया। तो क्या होगा यहाँ पे, यदि वह कण ब्राह्मावस्था से गति प्रारंभ करता है तो x दूरी तय करने के बाद उसका अंतिम वेग क्या हो जाता है, v हो जाता है। तब न्यूटन की गति के तृतीय समीकरण से, कौन सा इक्वेशन लगना है, थर्ड, तृतीय समीकरण से। तृतीय समीकरण क्या होगा बेटा, v स्क्वायर बराबर आएगा u स्क्वायर और प्लस कितना आएगा 2as। क्लियर। अब देखिएगा तो क्या करेंगे हम, v स्क्वायर बराबर, उधर देखो चल रही, हाँ, u स्क्वायर। अब u माने प्रारंभिक वेग, और प्रारंभिक वेग कितना है अपना, 0 है, तो हम ब्राह्मावस्था में है ना, तो हम यहाँ पे रख देंगे 0 का स्क्वायर और प्लस 2, ठीक है। a का मान समीकरण 1 से रख दो, वो 3 से, a का मान समीकरण 3 से रख दो, तो कितना रखेंगे, QE/m। तो यहाँ पे हो जाएगा QE और बटे क्या आएगा, m, और इंटू के क्या हो जाएगा, x, इंटू कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। इतने में कोई दिक्कत आई नहीं। तो चलिए, हाँ विस्थापन x माना ना, बोला नहीं था हमने कि दूरी x दूरी तय कर की है उसने, है। तो देखिएगा, तो अब देखना, तो ये क्या है अपना v स्क्वायर, ये 0 का स्क्वायर है, तो 0 तो है 0 ही है, इसका कोई मतलब नहीं, इसको हम छोड़ देंगे। तो हमारे पास v स्क्वायर बराबर कितना आएगा, v स्क्वायर बराबर, अब इसको देखिए गुणा कीजिए 2 का QEx में, तो कितना हो जाएगा 2QEx और बटे कितना हो जाएगा m। क्लियर है। अब इसमें एक चीज देखना है आपको, ठीक है। आपको क्या देखना है, अभी यार हमने पढ़ाया था कि E बराबर क्या होता है, dV/dr। E बराबर क्या होता है, dV/dr। dV क्या है भैया, विभव परिवर्तन, dr क्या है, दूरी परिवर्तन। अगर हम dr का गुणा करें इसे, तो E इंटू कितना हो जाएगा, dr। अब E क्या है, तीव्रता, और गुणे dr का है दूरी, तो तीव्रता गुणे दूरी किसके बराबर होती है, विभव के बराबर, विभवांतर के बराबर। इसको विभवांतर बोलेंगे ना, क्योंकि विभव परिवर्तन विभवांतर ही तो कहलाता है ना। तो तीव्रता गुणे दूरी क्या होगी, विभवांतर होगी कि नहीं होगी। तो यहाँ पे देखिए E क्या है, तीव्रता, और x क्या है, दूरी, तो तीव्रता गुणे दूरी क्या होगी,
विभवांतर यानी भी होगा कि नहीं होगा, तो इसके स्थान पे क्या लिख सकते हैं हम, भी लिख सकते हैं, विभव, है ना। देखो विभवांतर और विभव एक ही चीज है, कछु अंतर नहीं ना। चाहे कि तुम आवेश को एक बिंदु पे लाओ तो विभव होगा, और दो बिंदुओं पे ले जाओ तो विभवांतर होगा, क्योंकि अलग अलग विभव हो जाता ना, सोने घटा दे तो क्या बन जाता है, विभवांतर। तो विभवांतर और विभव में कभी आप कंफ्यूज मत हुआ करें, ठीक है ना। विभव विभवांतर एक ही चीज है, कुछ भी बोल दो, दो बिंदु आ गए तो विभवांतर बोल दो, और एक बिंदु पे परीक्षण आवेश को लाए तो क्या बोल दो, विभव, ठीक है। तो इससे इसमें कंफ्यूज नहीं हुआ करें। तो E इंटू एक्स के स्थान पे क्या हो जाएगा इस सूत्र से, भी। अब बताओ, और अगर मान लो ये सूत्र हमने छोड़ दिया होता, नहीं पढ़ाया होता अभी कुछ समय पहले, तो क्या आपको यहाँ समझ में आता, नहीं आता ना। इसलिए प्रत्येक टॉपिक क्लियर करना जरूरी है, क्या ठिकाना कब क्या लग जाए, है ना। तो यहाँ पे देखिए, तो जो हो जाएगा अपना बी स्क्वायर इक्वल टू 2q, ई इंटू एक्स के स्थान पे क्या आएगा, भी, और बटे कितना आएगा, m, ओके। तो v बराबर कितना आएगा, v बराबर आएगा अंडर रूट, और कितना हो जाएगा 2q v अपॉन कितना हो जाएगा m, इतना ही है वेग का मान, फेयर, ठीक है। अब तो यहाँ पे हमारा क्या निकल गया, वेग का व्यंजक पूछा था ना आवेशित कण के लिए, तो ये क्या हो गया बेटा आपका वेग का व्यंजक। समीकरण नंबर कितना दे दो इसको, ए, क्योंकि ये क्या है, आंसर है, इसलिए। अब हमें क्या निकालना है, कण की गतिज ऊर्जा, ठीक है। तो परंतु गतिज ऊर्जा, और गतिज ऊर्जा को हम कैसे दर्शा रहे हैं, ई संकेत में के से, क्योंकि इसको बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी, क्या बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी। तो ई के बराबर, अब गतिज ऊर्जा का सूत्र तुम्हें आना चाहिए, क्या होता है, 1/2 mv स्क्वायर, कहाँ पढ़ाया था हमने, 11 में, बहुत बढ़िया, आ रहे 11 की चीजें। अब जी ने 11 में कछु ना पढ़ो, जब 12 में का पढ़े, बताओ, इसीलिए। तो ई के बराबर 1/2 कितना आएगा, mv स्क्वायर, राइट। तो कितना आएगा, ई के बराबर 1/2 m जो का तो v स्क्वायर का मान देखो ऊपर जो दिया गया, कितना है v स्क्वायर का, 2qv अपॉन m, तो ये हो जाएगा इनटू 2qv अपॉन कितना हो जाएगा m से m कैंसिल, और 2 से 2 भी कैंसिल। तो E के बराबर कितना बचा, E के बराबर बचा आपका q इंटू v, कहा बेटा, स्क्वायर का तो मान ही उठाया हमने यहां से, इसलिए, ठीक, ठीक है, हाँ v का उठा दे तो, ठीक है ना। तो E के बराबर कितना निकला, q इंटू v, तो यही क्या है बेटा, एक समान आवेश से आवेशित कण की गतिज ऊर्जा का भी व्यंजक है, ये b है समीकरण b, ठीक है। तो हमारा ये जो सूत्र है वो कंप्लीट हुआ। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें, और बेल आइकन प्रेस करें, ताकि आगे आने वाले सभी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतने जी जान से लगे हैं, तो आपका भी कर्तव्य बनता है कि आप भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरों से करवाएं। तो घर बैठे बढ़िया फिजिक्स और मैथ की पढ़ाई करें, जहां जो डाउट हो सो हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। जय हिंद, वंदे मातरम।